पति द्वारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद अपनी पत्नी पर मायके से रुपए लाने का दबाव बनाने, न लाने पर मारपीट करने और आत्महत्या की धमकी देकर गायब हो जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित पत्नी ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर आशंका जताई है कि उसका पति उसके मायके वालों को किसी भी गलत मामले में फंसा सकता है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी नजहाई में रहने वाली हिना खानम का है। हिना खानम के अनुसार उसका विवाह सिकंदर अली से हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति की हरकतें संदिग्ध हो गईं। पति द्वारा कई लोगों से कर्जा ले लिया गया। इस कर्जे को चुकाने के लिए पति द्वारा उस पर मायके से पैसा लाने का दबाव बनाया जाने लगा। इस बीच उसके पति ने उसके मायके वालों से रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलने के लिए 2 लाख रुपए भी लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने अपनी हरकतों के चलते सब कुछ बर्बाद कर दुकान बंद कर दी। हिना का कहना है कि उसके मायके वालों ने दहेज में सोने चांदी के जेवर दिए थे। उन सभी जेवरों को उसके पति ने बेच दिया। यह भी नहीं पता कि उसका पति क्या काम करता है। जब भी वह काम के बारे में पूछती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ तक कि उसका पति कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाता है और मोबाइल भी बंद कर लेता है। उसके पति द्वारा उसके नाम से कई कंपनियों से मोबाइल फोन फाइनेंस करा दिए गए। फाइनेंस की किस्त भी जमा नहीं की गई है। अब कंपनी वाले उसे फोन करके किस्त जमा करने के लिए मानसिक दबाव बना रहे हैं, बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। हिना का कहना है कि उसके पति द्वारा लगातार लोगों से कर्ज लेना जारी रखा हुआ है। कर्जदार घर पर आकर बुरा भला कहते हैं और गाली गलौज करते हैं। कर्जदारों को घर पर बुलाकर उसका पति गायब हो जाता है, जिसके कारण उसे बातें सुनने को मिलती हैं। जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न होने पर उसने एक बार 112 नंबर पर सूचना दी, जिस पर पुलिस आई, लेकिन उसके पति ने अपनी गलती मानकर पुलिस को चलता कर दिया। इसके बाद फिर से उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। 11 अक्टूबर को उसके पति ने उसे धमकी दी कि यदि वह मायके से पैसा नहीं लाई तो वह उसके घर वालों को जान से मार देगा, आत्महत्या कर लेगा। इसके बाद वह घर से गायब हो गया और अपने दोनों मोबाइल भी बंद कर लिए। तब से उसके पति का कोई भी अता पता नहीं है। उसने आशंका जताई है कि यदि उसके पति के साथ कोई भी घटना होती है या उसका पति किसी अनहोनी को अंजाम देता है तो इसका जिम्मेदार उसका पति खुद होगा। उसने यह भी आशंका जताई कि उसे और उसके मायके वालों को उसका पति फर्जी मुकदमे में फंसा सकता है। प्रार्थना पत्र में उसने अपने पति की गतिविधियों की गहराई से जांच किए जाने और अपने मायके वालों की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। झांसी से लाइव टुडे न्यूज के लिए मोहम्मद कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। हमारे हस्बैंड क्या कहते हैं हमसे फ्रॉड करके भाग गए हैं घर से और 1.5 महीने से गायब हैं। सैयद सिकंदर अली उनकी वाइफ हैं और क्या कहते हैं घर पे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, गाली गलौज करते थे कि घर से 10 लाख रुपए ले आओ, नहीं तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे, लड़का नहीं होगा तो तुम्हें मार डालेंगे, तलाक दे देंगे। और पत्तियों का भी इनका बहुत लफड़ा है, बहुत लेन देन है। कम से कम 70-80 लाख का इनका कर्जा है। इस वजह से घर में कर्जदार आते हैं तो ये भाग जाते हैं पीछे से। उनके भैया भाभी हैं जो वो लोग भगा देते हैं, ऊपर से खून फान के भागे हैं वो। और हर चीज़ में बस अभी 9 अगस्त को उन्होंने हमारा गला दबाने की कोशिश करी थी, मानने की, जो खून भी निकल आया था। भैया भाभी ने बोला कि माफ़ कर दो, अब वो नहीं करेगा कभी ऐसा, सिकंदर को माफ़ कर दो। मैंने माफ़ कर दिया। पिछले साल मैंने पुलिस भी बुलाई थी, उसके बावजूद ये पैरों पे गिर गए थे, माफ़ कर दो, कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने हर समय ये यही करते हैं। मोबाइल फाइनेंस में हमें फंसा गए। मोबाइल फाइनेंस के नोटिस आ रहे हैं, चेक बाउंस के नोटिस आ रहे हैं हमारे पास। हर चीज़ में हमें ब्लेम किया जा रहा है और कह रहा है क्या सबूत है कि हमने कराया मोबाइल फाइनेंस। हमारा जेवर है, वो जेवर इन्होंने पता नहीं किसको दे दिया। शादी हुई 2 महीने के बाद ही हमारा जेवर छुपा के ये पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। पूरा जेवर हटा दिया। शादी में 1 लाख रुपए कैश मिले थे, वो उन्होंने बर्बाद कर दिए, पता नहीं कहाँ कर दिए। शादी के 6 महीने बाद ही इन्हें दुकान खोलने के बहाने 2 लाख रुपए मांगे, तो सब भाइयों ने कलेक्ट करके इनको 2 लाख रुपए दिए। फिर अभी हमारी बेटी का 10 टोन हुआ था, हकीका होता है हमारे यहाँ, तो उसमें 50,000 रुपये मिले। इन्होंने बहाने से ज़मीन ली, बबीना हुई, इनके भाई ने दिलवाई थी, बहाने से ज़मीन ली। वो ज़मीन का चेक बाउंस हो गया है, हमारे नाम हमारे मायके में नोटिस आ रहा है कि चेक बाउंस हो गया है। हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और भाग गए, 1.5 महीने से गायब हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम इनको पकड़वाना चाहते हैं कि सामने आए, इनको सज़ा मिले। ये भाग क्यों रहे हैं? फेस करो सामने। पुलिस से मैंने एसपी ऑफिस में भी की है, महिला थाने में भी की है, कोतवाली में भी की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की है, लेकिन कुछ भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। कितने बच्चे हैं आप? एक बेटी है हमारी 6 साल की, वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है, खाने पीने को नहीं है। कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। और उल्टे सीधे और अबे संबंध भी है इनके कई औरतों से, एक से नहीं कई औरतों से।